वो अवधेश प्रसाद के से ज्यादा कोई जनप्रतिनिधित्व रहने का किसी को अवसर जनता ने नहीं दिया। चौथा चुनाव है ना, जैसे अवधेश प्रसाद को कह रहे हैं चौथा चुनाव है, तो चौथे चुनाव में पता लग जाएगा अवधेश प्रसाद भारी है कि भारतीय जनता पार्टी बताएगा। ये भाजपा के लोग हैं, फौरे भी हैं, झूठ फरेब ज्यादा बोलते हैं, झूठ फरेब करते हैं। भाजपा के लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि थरिया बजाओ, कोरोना हटाओ, घर से बाहर निकलो नहीं पाथर बन जाओगे, शंकर जी दूध पी रहे हैं। सौरभ दुबे, लगातार आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज हम दिखा रहे हैं। प्रतिदिन आपको हमारे चैनल पर एक नई वीडियो यहाँ की मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई देंगे। हमने सोचा क्यों ना इनसे बातचीत की जाए और जाना जाए कि आखिर यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव में क्या माहौल चल रहा है। चाचा जी से शुरुआत करेंगे और इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा देवनाथ तिवारी। तिवारी जी, क्या लग रहा है यहाँ पर कौन भारी पड़ने वाला? अब हमारे सबका भाजपा है भैया भारी, भाजपा है, भाजपा में हमारे सब भैया ही। अवधेश प्रसाद कहा थी समझी तब सब वोट हमारे है ना ही, ऐसा सब वोट कैसे रह जाए। हाँ, सबका एकदम बिकाई ले हैं, कहा मोल ले हैं। करम डांडम योगी बाबा आ रहे हैं, देख तो लेन हजारों में नहीं ना इकट्ठा हुए, सब वोट हमारा, 80% वोट हमारा है। नहीं 100% नहीं गया है भैया, जब इस बात है तो। हाँ, और रहे ने कहो मिल्कीपुर में कहाँ जनसभा करा दिया, अगर या वहाँ बैठक करा दिया, योगी बाबा के सभा में जितना मनी ना ही है उससे कहीं ज्यादा 4 गुना आदमी हमारे सभा में ही है। फालतू। अच्छा, अवधेश प्रसाद के दावे का लागत? और दायब का लागत है वो हम तेरी तरफ से भैया वो हारे रहा हमेशा। चाचा हरा रहे हैं, स्पष्ट है। आगे चलते हैं, अब इन चाचा से भी बातचीत करते हैं। ये अवधेश प्रसाद को चुनाव यहाँ से हरा रहे हैं। हराने जिताने का काम जनता का है, एक दो लोग से कोई ना प्रत्याशी को हरा सकता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक करके। बूंद बूंद से जब घड़ा भरा तभी अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक हुए। उनकी पत्नी श्रीमती सोना देवी जिला पंचायत अध्यक्ष हुई और 10वीं बार वो लोकसभा के सांसद हुए। जनता की ही देन है। हाँ, जो फैजाबाद जनपद में अयोध्या अवधेश प्रसाद के से ज़्यादा कोई जनप्रतिनिधित्व रहने का किसी को अवसर जनता ने नहीं दिया। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं अवधेश प्रसाद को इस बार पता चलेगा, जो बहुत बड़ के बोल रहे हैं। वो तो सही बात है, पता लगेगा, वो तो सही बात है, ये तो सत्य है कि पता लगेगा क्या होगा। लेकिन जो हुआ है, जो जनता ने प्यार और स्नेह और मत दिया है अवधेश जी को, वो भी जग जाहिर है, सामने है। कहते हैं अभी अवधेश प्रसाद घमंड में हैं जीत के बाद। घमंड दुनिया करती है, घमंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किए थे, योगी भी किए थे कि लोकसभा की 80 की 80 सीट जीतेंगे और कहां से कहां खिसक गए। अवधेश प्रसाद भी कह रहे हैं 50,000 से जीतेंगे। भाई वो दावा सारे लोग कर रहे हैं। जनता जिसको मत जितना देगी, मतगणना में सब स्पष्ट हो जाएगा कि कौन दावा किया और अयोध्या की सीट हार गई। अब अवधेश प्रसाद ने दावा किया है तो मतलब मिल्कीपुर जा रहा है। भाई बिना मतदान के कैसे जाएगा? मतदान होगा, मतगणना होगी, उसके बाद में दूध का दूध, पानी का पानी अलग होगा। कह रहा है मिल्कीपुर में जो दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं अभी ताज़ा, इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। दुष्कर्म का मामला हर एक सरकार में होता है, इनकी भी सरकार में हुआ है और जो भाजपा की सरकारें थीं और अदर स्टेट में हैं वहाँ भी दुष्कर्म हो रहा है। कि जैसे ये यहाँ पर इंडिया अलायंस सीटों, इनकी सीटें बढ़ गई और अवधेश प्रसाद यहाँ से सांसद हो गए, तब से यहाँ पर ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। जब एक सांसद बना दिया तो इस तरीके के मामले आ रहे हैं और जब सत्ता में होंगे तो और ज़्यादा। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सबकी सरकार में ऐसा होता हुआ आया है, हो रहा है। जो गलत काम करेगा सरकार चाहे जिसकी होगी, जो दोषी होगा उसको दंड दिया जाएगा। उसमें हमारे पार्टी के नेता दंड देने में, बचाने में मदद नहीं कर रहे हैं। उसको दंडित करने के लिए प्रशासन को आश्वासन दे रहे हैं। पार्टी के चरित्र पर ही सवाल खड़े करते हैं भाजपा वाले। कहते हैं लड़के हैं, गलती हो जाती है। मुलायम सिंह का बयान याद दिलाते हैं। मुलायम सिंह का नाम मत लीजिए, जो इस दुनिया में नहीं रह गया है उसका नाम मत लीजिए। कब क्या कौन क्या कह दिया उसको बात मत करिए। आज क्या हो रहा है, आज के नेता क्या बोल रहे हैं, उस पर बात करिए। हाँ, चलिए, चाचा का अपना मत है
ये कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद यहाँ से चुनाव जीतेंगे, और जो तमाम आरोप लगते रहे हैं उन आरोपों पर भी क्या बोल रहे हैं वो आप अच्छे से सुन रहे हैं। लड़के हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, जो बयान रहा ये कह रहे हैं कि उनका नाम मत लीजिए, आप क्या कहें? देखिए, अब कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे मुलायम सिंह यादव ने बोला था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, ठीक है, वो स्वर्गीय मुलायम हो गए तो उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जिस समय ये वर्ड बोला था उस समय समाज में घटनाएं घट रही थी और उनको ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए था, पहली बात तो। और रही बात मिल्कीपुर उपचुनाव में, कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक हुए, 1 बार सांसद हुए, तो अवधेश प्रसाद को हमेशा समाजवादी पार्टी की चाहे सरकार थी चाहे नहीं थी वो चुनाव टिकट देती थी। मिल्कीपुर से 3 चुनाव लड़े हैं, 2 चुनाव जीते, 1 चुनाव हार गए हैं, और जो हार का मार्जिन था वो 27,000 था। अब बता रहे हैं कि इनकी पत्नी, अवधेश प्रसाद की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, तो मिल्कीपुर की जनता ने उनकी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष भी नहीं बनने दिया, वो कैबिनेट मंत्री थे तब भी। उस समय उनका जलजला था, जलजले में मिल्कीपुर की जनता उनकी पत्नी को जिला पंचायत नहीं चुनाव जीतने दिया। तो मिल्कीपुर की जनता क्रांतिकारियों की धरती है, ये बीकापुर की जनता नहीं है कि अवधेश प्रसाद बार बार रिपीट हो जाएंगे। पता लगेगा, चौथा चुनाव है ना, जैसे अवधेश प्रसाद को कह रहे हैं चौथा चुनाव है, तो चौथे चुनाव में पता लग जाएगा अवधेश प्रसाद भारी है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जारी है। आप किसके साथ? हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जनता पार्टी के साथ हैं। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि आपकी सरकार जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं इस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रही। जैसे क्या है कि 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप उसका डेटा निकाल लीजिए, और 2017 के बाद में भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार है, उसका डेटा निकाल लीजिए। पूरे प्रदेश में महिलाओं के मामले में अत्याचार काफ़ी कम हुआ है हद तक। योगी बाबा का कद बढ़ाया जा रहा है, उन्हें मिल्कीपुर सौंप दिया गया है। योगी बाबा का कद क्यों बढ़ाया? योगी बाबा पूरे प्रदेश के मालिक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जहाँ चाहेंगे तहाँ का जिम्मेदारी लेंगे। अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि योगी बाबा अपनी एक अलग पार्टी बना लें, बुलडोजर चुनाव चिन्ह कर लें और फिर चुनाव लड़के देख लें, पता चल जाएगा। देखिए, हम लोग सिद्धांत पे काम करते हो। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और हर एक नेता स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों पे काम करती है। हम लोग एक देश एक निधान एक विधान के सिंबल पे काम करते हैं। इन लोगों के जैसा नहीं है कि पता लगे कि कभी यहाँ पे, कभी उस दल में, कभी उस दल में, ये सब चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो योगी बाबा मिल्कीपुर की जिम्मेदारी ले चाहे कटहरी की जिम्मेदारी ले, योगी बाबा को पता है कि हमारा हर एक कार्यकर्ता खुद को भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही मान के चुनाव लड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ और चाचा समाजवादी पार्टी के साथ। अच्छा, क्या कारण है कि आप बोलना नहीं चाह रहे, ये तो बता दीजिए। ठीक है, सब जनता के ऊपर निर्णय है, क्या फालतू बकवास करे। मतलब ये जाने के रुझान जबकि ज़्यादा भाजपा की तरफ है जनता का। हाँ, बस जो मन में है बोल दीजिए। हाँ, बस ज़्यादा रुझान भाजपा का आपकी। आपसे जब इशारा करते हैं ऐसे तो ऐसा लगता है कोई तकलीफ है। नहीं, तकलीफ नहीं है। दरअसल ज़्यादा बोलने से क्या मतलब, हम ये समझते हैं। हाँ, बस। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी, हाँ, मतलब भाजपा के ही साथ हैं फिर तो। आप किसके साथ हैं? हम तो पूरी तरह भाजपा के साथ हैं और योगी जी के साथ हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। हाँ। चाचा कह रहे हैं समाजवादी पार्टी फिर से यहाँ पे जीतेगी। जनता का जो रुझान है एक तरफा कमल के फूल पर है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ। ये कह रहे हैं जनता का रुझान सीधे भाजपा की तरफ है। समय बताएगा। ये भाजपा के लोग हैं, फौरेबी हैं, झूठ फरेब ज़्यादा बोलते हैं। झूठ फरेब करते हैं आप लोग। ये सपा वाले नहीं हैं हम कि जो कहे वही गलती करे। ये इलेक्शन था, ये लोग क्या लेकर चलते थे? संविधान कुंजी, संविधान का पालन खुद ही नहीं करते हैं, संविधान की कुंजी लेकर के टहलते हैं। इसका मतलब है ये पूरी तरह साफ है, इनका पार्टी ही। आपकी पार्टी साफ है, संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान को तो ये लोग फंसाना और हटाना चाहते थे, भाजपा के लोग संविधान हटाना चाहते हैं आप लोग। जैसे भाई साहब इन लोगों का झूठे प्रोपोगंडा था। अवधेश प्रसाद दलित थे, वो यहाँ पे जैसे लोग बताए कि संविधान आरक्षण, भाई संविधान में कांग्रेस की सरकार लगातार सरकार थी, 43 बार संविधान में संशोधन किए थे। संविधान का ये लोग लेके डायरी घूमते हैं और ये नहीं पता कि संविधान में कितने पन्ने हैं। ऐसे पन्ना नहीं पता है आपके नेताओं को, कह रहे हैं। सब पता है। ये लोग भाजपा के लोग हैं। ये लोग कहते हैं कि थरिया बजाओ, कोरोना हटाओ, घर से बाहर निकलो नहीं पाथर बन जाओगे, शंकर जी दूध पी रहे हैं। भाजपा के लोग सारे लोग फरेब बोलते, सब 420 या झूठ बोलते। भाजपा फरेब करती है, कह रहे हैं। जब इनका चुनावी मुद्दा ढीला हुआ तो मंदिर दौड़ने लगे। मंदिर को याद आया
तब मंदिर को याद आया इन लोगों को कि जब कि मंदिर में जाना ही पड़ेगा। माननीय श्री लोकसभा विपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी लेकर चलते हैं इतना बड़ा संविधान जो आज अखिलेश जी के मित्र हैं, पनपे हैं माननीय अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके। उनकी स्थिति क्या है उनको पता नहीं है कि संविधान है क्या, और लेकर टहलते हैं जनता गुमराह किए। चुनाव जब आता है तो ये कह रहे हैं कि तब आपको मंदिर की याद आती है, नहीं तो नहीं दिखता। मंदिर की याद तो बीजेपी वालों को आता है, जब चुनाव आता है तो मंदिर की याद आती है। और जहाँ भी एक मिनट जहाँ भी मंदिर और पूजा पाठ का जहाँ क्षेत्र था वहाँ सारे जगह लोकसभा क्षेत्र में भाजपा हार गई। ठीक है, भाजपा ऐसी जगहों पे हारी जहाँ पर ठीक है। मैं ये भाई साहब बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर करती है। हिंदू हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही मान लीजिए, हिंदू हैं तो मंदिर जाऊंगा। मैं मुस्लिम बन के टोपी लगा के मजार पे मत्था टेकने नहीं जाऊंगा। हिंदू के होने पे हमें गर्व है। अरे तो इनके नेता क्या हिंदू नहीं है? हिंदू नहीं, हिंदू होते तो क्या टोपी लगाते वो? हिंदू है नहीं आपके नेता कह रहे हैं, टोपी लगाते हैं। भाई जब जबरदस्ती झूठे बोलना है तो बोलने दीजिए। हमारा नेता बहुत बड़ा हिंदूवादी है, वो कृष्ण के वंशज है। हमारा नेता बहुत बड़ा हिंदूवादी है। इनका नेता कृष्ण का वंशज है, बहुत बड़ा हिंदूवादी है। पूछना चाहता हूँ माननीय श्री राहुल गांधी जी से कि ये उनका समर्थन नहीं, हम अखिलेश यादव बात कर रहे हैं। माननीय उनके नेता हैं, यहाँ समर्थन है उनका, लोकसभा में रहा। अब आज कश्मीर में चुनाव हो रहा है, उनका गठबंधन किससे है? फारूक अब्दुल्ला के साथ। वो भारत को ही कहते हैं कि भारत नहीं मानेंगे हम, उसी पार्टी से इनका समझौता है। महबूबा मुफ्ती के साथ तो बीजेपी का भी महबूबा मुफ्ती के साथ है, लेकिन वो गलत काम करने लगे तुरंत छोड़ दिए उनका पार्टी, मतलब अपनी पार्टी हटा लिए, उनको चुनाव गिरा दिया उनकी सरकार। लेकिन ये आज चुनाव हो रहा है, आज पेपर में देख लीजिए क्या निकला है। फारूक जी कह रहे हैं कि हम जो भारत माता है ये होने नहीं देंगे, भारत माता देश नहीं रहने देंगे। और उन्हीं का